आसक्ति का मतलब ये होता है कि वो लोग संसार से सुख चाहते हैं। जो इन आंखों से तुम देख रहे हो उसी से वो सुख चाहते हैं। ये होती है संसार की आसक्ति। जैसे विषयों में विरक्ति और विषयों में आसक्ति। जो लोग विषयों में आसक्ति रखते हैं, संसार से जुड़े रहते हैं, वो संसार से सुख चाहते हैं। हमारा धर्म का मार्ग कहता है कि वो संसार से सुख नहीं है। जिस सुख को तुम समझते हो, इस सुख की क्रिया ऐसी होती जैसे हिरण। रेगिस्तान में हिरण हो, सूर्य नारायण की किरणें हो, तो वो रेत को देखता है तो समझता है पानी है, वहां जाता है, फिर बालू मिलती है, फिर आगे बढ़ता है, फिर दूर देखता है, फिर पानी दिखता है, लेकिन होती वो बालू है। उसी प्रकार से इस संसार में सुख नहीं है। तीन आनंद होते हैं, एक विषयानंद, एक ब्रह्मानंद, एक परमानंद। विषयानंद संसार से मिलता है। पत्नी से आसक्ति करो, माँ बाप से आसक्ति करो, धर्म को छोड़कर जहां आसक्ति करोगे वो विषयों में ही आसक्ति। और उस सुख से इस जीव का कल्याण नहीं होता है। बस इसका त्याग बताया गया है। संसार का त्याग, संसार को कहां छोड़ के जाओगे, किस किस को छोड़ोगे, कुछ छूटने वाला नहीं है। शरीर रहेगा, एक घर छोड़ा दूसरा घर बनाना ही पड़ेगा। जीविका का पालन एक व्यवस्था छोड़ी दूसरी बनानी ही पड़ेगी। संसार को छोड़ के कहां जाओगे, छूट ही नहीं सकता है। छूटनी तो आसक्ति है। और आसक्ति छूटेगी कब? जब इस हृदय के अंदर से ही भगवत प्रेम की का कण जब निकलेगा। और भगवत प्रेम इस जीव का स्वाभाविक प्रेम होता है। माया का प्रेम इसका अपना प्रेम नहीं है, चला जा रहा है जीव। स्वाभाविक प्रेम तो इसका ईश्वर से है। स्वाभाविक प्रेम ईश्वर से होने का मतलब है कि ईश्वर से जितना जुड़ेगा उतना जुड़ता चला जाएगा। जितना जुड़ेगा विषयानंद खत्म हो जाएगा और ब्रह्मानंद में ये जीव परिणित हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म का आनंद ही तो इस जीव का अपना आनंद है। ये भगवान के चरणों से मिलेगा और सद्गुरु के वचनों से मिलेगा। क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान का जो वचन होता है वो वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, इन सब का सार होता है। सार वेद किसी ने देखे हैं, शास्त्र पुराण किसी ने जाने हैं, इतना जीवन व्यतीत हो गया,
अरे उसके अंदर से पढ़ना तो बहुत दूर है, दर्शन नहीं होते हैं, जीवन चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये तो तपस्वी महापुरुषों की शरण में जाओ, एक इच्छा बनाओ, कि हमारा जो जीवन है ये भगवान के लिए है, तब संत मिलने की इच्छा जागृत होगी। हृदय के अंदर जब ही जाएगा जब बुद्धि में अच्छा विचार लाओगे। पीछे के हमारी अपने जो जनरेशन को पीछे की देखो, हमारे दादा परदादा उससे भी बड़े संसार में आए थे और संसार से चले गए। हम भी इस संसार में हैं और इस संसार से जाएंगे। संसार ऐसा ही रहेगा, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा। जिसने संसार को सत्य माना वो बंध करके जाएगा जंजीरों में, कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता उसको, क्योंकि उसने संसार से आसक्ति की है, माया से आसक्ति की है। जो भगवान से, अपने स्वरूप से, अपने सद्गुरु से, सत्य से, धर्म से जो अलग करती है, संबंध तुमने उससे जोड़ा है, इसलिए बंध करके जाओगे। विषया आसक्तियों से जो इस जीव को कभी सुखी नहीं होने देती है। अगर भगवान की चरण रूपी नौका पे सवार हुए, सद्गुरु वचनों में रहे, भगवान की कृपा से अपने जीवन को चलाए। भगवान की कृपा जानते हो क्या होती है? सबको मिली हुई है, पूरी की पूरी मिली हुई है। कोई जीव मनुष्यधारी ऐसा नहीं है जिसको भगवान की पूरी कृपा न मिली हो। अच्छा शरीर दिया, घर बार दिया, जीविका पाचन का साधन दिया, और इसी संसार में वेद शास्त्र पुराण उपनिषद दिए, इसी संसार में सत्संग दिया, धर्म ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान दिया।